हाँ, तो क्या कह रहे थे गौरी? हम पाधा पाधा म पा म गरी ग म पाधा पाधा नी सा रे सा नि ध बा पाधा पा म गरी गरी कलिंगड़ा है ना। अब देखिए यही गौरी हो जाएगी। पा म गरी सा रे नी सा नि ध नी। ये मंत्र का जो निषाद है यही गौरी का बिल्कुल मुख्य लक्षण है। सारे नी सा नि ध नी सारे ग म गरी गरी सारे नी सा नि ध नी ध प ध नी सारे सा नि ध नी सा पा म ग। ये सापा लक्षण जो होता है एक गुणियों का मत है जो इस गौरी में श्रीअंग कहीं घुसा हुआ है। वो है क्या? सापा म। ये साप पूर्वी थाट में भैरव थाट में कहीं कहीं पर ये लक्षण दिखाई पड़ता है। सापा। ऐसे तो लोग जो श्री गाते हैं ना, जो सापा की संगत इतना प्रमुख है वो आप दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। वो रे पर ऐसा चढ़ बैठते हैं ऋषभ पर। देखिए निषाद को वादी क्यों नहीं माना जाता? ये पढ़ा जाता है ना, निषाद को वादी क्यों नहीं माना जाता? क्यों नहीं माना जाता? उसी तरह कोमल ऋषभ को वादी नहीं मानना चाहिए। ये कोमल ऋषभ पंचम वादी संवादित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कोमल ऋषभ पंचम से कहीं संवादित होगा? हो ही नहीं सकता। 9-13 का भी हिसाब बनता ही नहीं हो। वो तो रेपा में 9 श्रुति का, सापा में 13 श्रुति का अंतर। शुद्ध ऋषभ पंचम में 9 श्रुति का अंतर बनता है और सापा में 13 श्रुति का अंतर बनता है। कोमल ऋषभ में पंचम में 13 श्रुति बन ही नहीं सकता। मगर वादी संवादी वही मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखिए वो जो वादी संवादी है वो सामूहिक है। मतलब हमारा अभिप्राय समझिए, सामूहिक इसलिए है उस परिवेश में जब श्री गाने लग जाओ तो उस परिवेश में वो अच्छा लगने लग जाता। उस पर यदि वादी संवादी का मतलब ये है जो किसी स्थिति में यदि वही 2 स्वर बज रहे तो आपको कान को अच्छा लगेगा। अलग से यदि शुद्ध ऋषभ पंचम को खोल दीजिए हारमोनियम में या किसी स्वर बाजे में तो आपको लगा हे भगवान जल्दी से बंद कर दो। परंतु उस परिवेश में जब गायन प्रारंभ होता है, वादन प्रारंभ, उस परिवेश में वो अच्छा लगने लगता है। सारे रे हरे रे पारे रे गारी रे सानी सारे रे गारी रे हरे रे पारे रे गारी हरे रे सा। उस परिवेश में अच्छा लगने लगता है। अलग से यदि आप उसको केवल रेपा करिए तो अच्छा नहीं लगेगा, कारण कट हो जाएगा। तो सामूहिक संवाद है उसमें। संवाद का मतलब वादी या संवादी का मतलब क्या? संवादी का क्या अर्थ? क्या संवादी का अर्थ? क्या वादी का अर्थ वद से वादी हुआ है। वद नाम संस्कृत में बोलने को कहते हैं। वद नाम वद है संस्कृत में बोलने को कहते हैं। तो राग में जो अधिक से अधिक स्वर बोले वो क्या होता है? वादी। असंवादी क्या? सवादी संवादी। जब उसके तरह उसका अनुकरण करे, संवादी समवादी उसके तरह बोले, उसके सपोर्ट में बोले तो क्या होता है? समवादी। अनुवादी जो इन दोनों का अनुकरण करे। अनुवादी अभिवादी जो क्या नाम है, विघ्न उत्पन्न करे। मगर यदि आप उसको
युक्त संगत रूप से लगाएंगे तो कल अच्छा लगने लगता, वो भी अच्छा लगने, जगह से लगाएंगे तो। जैसे गरे ग प ध नि सा नि द म ग रे ग प ध नि नि द म ग रे ग प म ग रे ग प ध नि सा रे द नि द म ग रे सा, ये कौन सा राग है? हैं हैं? ग रे ग प ध नि सा नि द म ग रे सा प ध ग प म ग म रे सा ग रे ग प ध द प म ग रे ग प ध नि ग प ग नि द म ग रे सा ग प ध नि सा रे सा नि द म ग रे सा, कौन सा राग है? बिलावल है, बिलावल है ना। तो हमने कोमल निषाद नहीं लगाया, तो क्या आपको लगा जी बिलावल नहीं है? बिलावल तो है ही है, चाहे कोमल निषाद लगाओ चाहे नहीं लगाओ। लोग कहते हैं कोमल निषाद बिलावल में नहीं लगता, अलहैया बिलावल में लगता। यदि किसी गवैये से बड़े गवैये को कह दीजिए पहले जो जरा बिलावल गाइए, तो बिना कोमल निषाद लगाए वो रह नहीं सकता। वो तो वही रूप ही है उसका। और जब बिलावल गा चुके तब उससे कहे जाओ अलहैया बिलावल गा दीजिए, तो उसकी नानी मर जाएगी। तो वही गाया जाता है। तो अलहैया बिलावल में चाहे आप कोमल निषाद लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो बिलावल चिल्लाता रहेगा। गरे ग प द नि सा द द ग प म ग म रे ग प द म ग प म ग म रे सा नि ध नि सा ग रे ग प द नि सा द प म ग सा रे सा द प म ग नि द प द ग प म ग म रे सा सा नि ध नि सा रे नि सा नि ध नि सा रे ग म प म ग रे सा या बे री या मे री ना री या बे री या मे री या बे री या मे री या। देखते हैं निषाद पर हम चले जाते हैं। बेरिया मेरिया बेरिया मेरिया या मेरिया बेरिया। एक बात मैं बताऊं, अप्रचलित राग कैसे, राग अप्रचलित कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? मालकों से अप्रचलित क्यों नहीं होता? यमन अप्रचलित क्यों नहीं होता? रेर रागों में इसकी गिनती क्यों नहीं हो जाती? त्रिकाल में नहीं हो सकता। परंतु गौरी अप्रचलित राग है। क्यों? भैरव के सामने आ नहीं सका बेचारा। स्वरूप जो है थोड़ा सा है, मगर उस थोड़ा सा स्वरूप है बड़ा मार्मिक, मगर कोई जगह नहीं है। अब भैरव में चाहे जितनी देर गाओ, जितनी देर गाओ उतनी कम है, मगर गौरी को यदि आप बहुत देर गाएंगे तो कहाँ उसकी फजीती करेंगे बेचारे का। या बेरिया मेरिया या बेरिया मेरिया बेरिया मेरी तू की डोले री तू
मदरवाना आये रियजहु 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 साँझ भई भय भानु मलिना मदरवाना आये रियजहु मदरवाना आये रियजहु साँझ भई भय भानु मलिना मदरवाना आये रियजहु मदरवा है। भैरव के स्वर मर गाया जाता शाम को। कारण क्या है? वो जो भैरवांग जो है वो प्रातःकालीन को दर्शाता है, नहीं इस पर असर करता है प्रातःकालीन। सानी धनी सारे गा सायंकालीन राग का लक्षण है। सानी धनी सारे गा रे गा 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 रे सा म मदरवाना आये रियजहु मदरवाना आये रियजहु साँझ भई भय भानु मलिना मदरवाना गाल बाल गौवन संगलीने गाल बाल गौवन संगलीने गये भोर बनवारी गाल बाल गौवन के गये भोर बनवारी गाल बाल गौवन संगलीने गये भोर बनवारी राम रंग कहाँ रहे बिलम बन राम रंग कहाँ रहे बिलम बन बारे बैठ मगनिहारी नयना मदरवाना आये रियजहु मद। राग को स्मरण करने के लिए ये बंदिशें सब होती हैं। यदि बंदिश नहीं स्मरण है तो राग ही भूल जाएंगे आप। कि बंदिश में देखिए, बंदिश के शब्द जो है वो स्पष्ट करता जो
उस बंदिश में कुछ बंदिश है, कुछ प्रतिबंध है। बंदिश इसलिए नाम रखा, बंदिश में कुछ बंदिश है, यानी प्रतिबंध है, कुछ व्याकरण है। उस व्याकरण के सहारे वो राग याद रहता है। मदरबाना आये, देखिए वो गौरी का लक्षण पड़ा हुआ है वहां। यदि बंदिश याद है तो राग के लक्षण याद रहेंगे। मदरबाना जब साझ भई भय भानु मलिना। देखिए गंधार कैसा लगा। साझ भई भय साझ भई भय भानु मलिना मदरबाना। एक कविता कैसी है, शाम का राग है और शाम का ही वर्ण। साझा भई भय भानु मलिना मदरबाना आये रियज मदरबाना। बालु बाल गौवन संगलीन गए भोर बनवारी। बालु बाल गौवन संगलीन गए भोर बनवारी। राम रंग कहाँ रहे बिलम बना। देखिए कैसा राग आया। राम रंग कहाँ रहे बिलम बन द्वारे बैठ मग निहारू नयना मदरबाना आये रियज मदरबाना मदरबाना मदरबाना। ये गौरी का। हाँ साहब, अब कोई और प्रश्न है? भैया अभी नहीं बताएंगे तो अभी सब बता लेंगे तो फिर बुलाओगे तुम। एक बात, ये प्रश्न पूछने का अभी आपको अधिकार नहीं हुआ है, माफ करना तुम। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा है जिसने कम से कम 20 वर्ष तानपुरा अपने कान के पास बजाया है, कम से कम बिला नागा 20 वर्ष तानपुरा बजाया है, इस प्रश्न को पूछने का वही अधिकारी है। ये बज रहा है, देखिए इसमें कौन कौन सा ये बज रहा है। इसमें कौन सा सुर बजता? ये इसमें कौन कौन सा सुर बज रहा है? सापा सा बज रहा है। और देखिए इसमें निकल कौन सा सुर रहा है। देखिए यदि ये बता दें, क्यों भैया यदि ये तुम बता दो कौन सा सुर है तो हम बताएं तब तानपुरा कैसे होता है। इसलिए ये प्रश्न अपनी सीमा में पूछना चाहिए। प्रश्न अपनी सीमा में होने चाहिए। हमने कहा नहीं, जो 20 वर्ष तानपुरा अपने कान के पास बजाया है वो इस प्रश्न को पूछे तो बताएंगे, ताकि वो समझ में आवे। हम हमारा बकबके होगा केवल। हम तानपुरा किस लिए तानपुरे को तानपुरा कहते। तानपुरा शब्द का अर्थ क्या है? तानपुरा पूरी तान, जिसमें पूरी तान। तो पूरी तान है कैसे, ये बताना पड़ेगा ना। ये बताना पड़ेगा तो उसको उसके समझ में आना तो चाहिए। पूरी तान उसमें कैसे कैसे पूरी तान है। तो अब जब फिर कभी आएंगे, यदि आप तब हम आपको उसके लिए आप तानपुरा बजाते रहिए, सुनते रहिए रोज। हम जब अच्छा गाते बजाते थे, एक बहुत बड़े गुणी के पास गए। हमने उनसे कहा, जो गुरुदेव हम जो तानपुरा मिलाते हैं तो मंद सड़स से शुद्ध दैवत निकलता है। तो झट क्या कहते हैं,
जो झा जी आपका तानपुरा मिलता नहीं, उन्होंने झट कह दिया आज आपका तानपुरा नहीं मिलता। तो हमने कहा आप कैसे समझते हैं? तो उन्होंने कहा जो आप बोल रहे हैं उसी से समझते हैं। किसी स्थिति में भी मंद सड़ से शुद्ध धीवत नहीं निकलता। स्वयंभू स्वर जो होता है किसी स्थिति में नहीं होता है। कहने लगे जो कोमल निषाद है, जो आप तानपुरा जब नहीं मिलता तो शुद्ध धीवत सुनाई पड़ता है। हमको तो उस समय तो समझ में आई नहीं बात। उन्होंने कहा आप धीरे धीरे मिलाते रहिए, हमारी बात आपको 10 वर्ष के बाद यदि आप बजाते रहेंगे, करते रहेंगे, गाते थे तो बहुत अच्छा, और समझ में नहीं आता था। तो ठीक वैसे ही हुआ, बजाते 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 मालूम पड़ा जहाँ ये कोमल निषाद है, जो स्वयंभू स्वर निकल रहे हैं वो कोमल निषाद है। तो इस तरह यदि आपको दिखाई पड़े, स्वयंभू स्वर का दर्शन होने लग जाए तंबूरी से, तो आप स्वयं ही तानपुरे का अर्थ समझ जाएंगे। हमारे समझाने की जरूरत नहीं होगी। अभी यदि हम कही देंगे ये सूर्य तो हमारा बकबक ही होगा। इसलिए पहले जाके द्वारिका जी को देखिए। किताब में पढ़ने से नहीं होगा, किताब में तो स्वयंभू स्वर लिखा हुआ है, लिखा है ना, स्वयंभू स्वर के संबंध में इतने बटे इतने पर इतने बटे इतने पर इतने, वो लिख देने से क्या हो जाएगा? सुनाई भी तो पढ़ना चाहिए। सुनाई तो तब होगा जब अनवरत ढंग से 20 वर्ष कम से कम तानपुरा आप अपने कान के पास नित्य प्रति बजाइए, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। बड़ा मुश्किल कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय में पुण्य प्रत्यय अनेक। गुण जो होता है, जो लकड़ी को काटता है ना, लकड़ी को काटता रहता है, काटते 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 कभी अनायास राम बन जाता, राम बन जाता है। इसी तरह जब आप करते 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 अनायास कभी आपको सुनाई पड़ेगा। कभी यदि आप बहुत दिन अभ्यास किया तो सुनाई पड़ने लग जाएगा। जो तानपुरे सापा जहाँ बजा, तानपुरे का सापा, तो ऋषभ आपको सुनाई पड़ेगा बड़ी जोर से। ऋषभ तो उसमें तार, ऋषभ का तार है ही नहीं इसमें, ऋषभ बड़ी जोर से ऋषभ सुनाई पड़ेगा। गंधार सुनाई पड़ेगा। कैसा? एक बात बतावें, बहुत बड़ी बात बताते हैं। किसी राग के लिए तानपुरा उपयुक्त नहीं है, किसी राग के लिए, क्योंकि स्वयंभू स्वर जो है वो चिल्लाता रहता है। जितने ज्ञान होगा, जितने बोध होगा, उतने स्वर ज्यादा डिस्टर्ब करते, सुनाई पड़ता है। गंधार निकल रहा, कोमल निषाद निकल रहा, पंचम निकल रहा, शुद्ध निषाद लगा, कोमल निषाद सब निकल रहा है, स्वयंभू स्वर निकलते रहते, तो परेशान करता है। मगर परेशानी वो दूर कब हो जाती है? जब कलाकार स्टेज मंच पर बैठ करके उस राग का स्मरण, जहाँ स्मरण किया तो वही चिंतन होने लगता है, यहाँ उस परिवेश में आ जाता है कलाकार, तो वो सुनाई नहीं पड़ता। एक बार कराने वाले की आदत है, कराने के लोग, वो मालकोस में भी शुद्ध निषाद में तानपुरा मिला देंगे। मालकोस में भी शुद्ध निषाद का तानपुरा मिलता रहता है। एक बार ऐसा हुआ, रामचंद्र बहरे बुआ ग्वालियर वाले, वो करीम खां साहब के शागिर्द थे, वो दरबारी गा रहे थे, शुद्ध निषाद में तानपुरा मिला हुआ। एक तो ऐसे शुद्ध निषाद सापा मिला दीजिए तानपुरे को, तो ऐसे शुद्ध निषाद चिल्लाता रहता है, बिना मिलाए चिल्लाता रहता है। शुद्ध निषाद में मिला हुआ तो जो साधनी, जब वो कहते थे साधनी, तो नी तानपुरा बोलता था नी। सुनिए, शुद्ध गंधार जो चिल्लाता है, इसमें मंद स्वर से ज्यादा सुनाई पड़ता, मोटा तार होता है ना, तो उसमें ज्यादा स्पष्ट होता है। तो साध नी सा रे ग, तो तानपुरा कहता है ग ग ग ग ग ग। ऐसा जिनके पास समझ है, जहाँ गंधार निकलता है, उनको परेशान करता है। क्योंकि गवैये को इसलिए नहीं परेशान करता, वो उस परिवेश में हो जाता है। राग का जहाँ स्मरण किया तो उसी परिवेश में आ जाता है, उधर उसका वो नहीं
जाता है। अन्यथा ईश्वर तानपुरा जितने ज्ञान अधिक होता चला जाता है तानपुरे का, उतने वो परेशान करता। क्योंकि कुमार गंधर्व का तानपुरा ऐसा मिलता था, हिंदुस्तान में 2-4 लोगों का तानपुरा बहुत गजब मिलता था। एक बात और, सापा तानपुरा मिला, सापा मिला, उसी पर पूरिया हो जाएगा, उसी पर मारवा हो जाएगा, उसी पर मालकोस हो जाएगा। सापा मिला हुआ है, क्योंकि उनको वो तो अपने उस परिवेश में आ जाते। पंचम से कोई ना, पंचम तो ऐसे चाहे पंचम में तानपुरा मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ, पंचम तो बजेगा ही, जोर से बजेगा। तीन तार से पंचम ऐसे अनवरत निकलता रहता है, स्वयं भूनाद अनवरत निकलता रहता है। तो चाहे तान पंचम में मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ, पंचम तो बजेगा ही उसमें। इसलिए जहां मन अभ्यस्त हुआ, कंठ अभ्यस्त हुआ, बुद्धि अभ्यस्त हो गई, तो फिर ये परेशान नहीं करता। हम कलाकार अपने, हमने सुबह सुना था ना, वो क्या रागमाला, एक सांस में सारे राग कह गए, एक सांस में सारे राग कह। एक बात और नहीं, हिंडोल गावत सब, पंचम में मिला हुआ हम शुरू हो जाएंगे। हिंडोल गावत सब, हिंडोल गावत सब, औरव कल्याण थाट, भूपाली सुध सुर रच, हिंडोल गावत सब। हमको अब जिस राग के बाद जिसको पलटने कहेगा हम पलटते चले जाएंगे, जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। हिंडोल गावत सब, हिंडोल गावत सब, औरव कल्याण थाट, भूपाली सुध सुर रच, छाया नट राग गाय, छाया नट राग गाय, हिंडोल गावत सब, हिंडोल गावत सब, औरव कल्याण थाट, भूपाली सुध सुर रच, छाया नट राग गाय, बिलाबल बंगाल, बिलाबल बंगाल, बिलाबल बंगाल, बिलाबल बंगाल, बिलाबल बंगाल, बिलाबल बंगाल, ये बिलाबल बंगाल अब संगीत समाज में नहीं है। ये बिलावल बंगाल अब वो पटमंजरी हो गया है, वो बिलावल थाट वाला। अब बिलावल बंगाल, बिलावल बंगाल, बिलावल बंगाल, हिंडोल गावत सब, औरव कल्याण थाट, भूपाली सुर सुर रच, छाया नट राग गाय, बिलावल बंगाल, बिलावल बंगाल, बिलावल बंगाल, बिलावल बंगाल, शंकर सुध राग गाय, शंकर सुध राग गाय, देश राग मुपज, देश राग, देश राग मुपज, तिलक कामोद बिलसत, तिलक कामोद बिलसत, तिलक कामोद बिलसत, तिलक कामोद
बसंत दिन बेलरिया बेलरिया बसंत दिन हिंडोल गावत सब हिंडोल गावत सब। हमने देखा जरा सा परेशानी हुई हमें, बसंत के बाद धड़ाके से शुरू हो गए हम। हिंडोल गावत सब और कल्याण थाट भूपाली सुर सुर रच छान राग गाय लीला वाला बंगाल शंकर सुर राग गाय देश राग बजत तिलक कामोद विलस बसंत दिन बेलरिया श्री राग गुनि गावता। बसंत के ही स्वर में श्री राग आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा। सानी रे नी दा पा मा गा रे, किस कारण आ गया? ऋषभ के कारण आ गया। गावत सब और कल्याण था भूपाली सुर सुर रच छान राग गाय लीला वाला बंगाल शंकर सुर राग गाय देश राग बजत तिलक कामोद विलस बसंत दिन बेलरिया श्री राग गुनि गावत। मारवा स्वरूप लखत मारवा स्वरूप लखत मारवा स्वरूप लखत पूरिया की संगत सो पूरिया की संगत सो भैरो वनौतरा भैरो वनौतरा गुजरी गुणगान करत गुजरी गुणगान करत हिंडोल गावत सब। अब गुजरी के बाद हिंडोल गा रहे हैं। भैरो वनौतरा गुजरी गुणगान कर मालकं राग मधुर मालकं राग मधुर भैरवी भगति रसा भैरवी भगति रस जौनपुरी अति मनोहर सारंग मधुमार सारंग मधुमार खर हर प्रिया दास गा खर हर प्रिया काफी को कहते हैं। खर हर प्रिया दास गा हिंडोल गावत सब हिंडोल गावत सब। तो ये जो आपने देखा वो 70 वर्ष का प्रयत्न है। 70 वर्ष का, न ऊपर जानता हूँ न नीचे जानता हूँ न दाएं जानता हूँ न बाएं जानता हूँ न आगे न पीछे, अपने में स्थिर हूँ, कुछ नहीं जानता। और यदि हमसे आप कहें कुछ जानते तो कुछ नहीं जानते। वो तो जो मैं यहाँ आ गया वो तो सुबह की कृपा है। सुबह उसने, नहीं तो यदि वहाँ 2 घंटे गाड़ी लेट हो गई नहीं तो प्लेन चला गया। मैं तो वहीं से रफ्तन तो बर्मा कहाँ इलाहाबाद लौट जाता। तो सुबह ने 1.5 घंटे हमने बताया पहले जो भैया देखो अब प्लेन तो गए। तो उन्होंने कहा गुरु जी आप परेशान नहीं, हम अभी तुरंत कराते हैं। तो उसने कैंसिल करा के दूसरा करा दिया। हम लोग तो जानते ही नहीं कैसे टिकट कटता है, कैसे क्या होता है, कैसे
तो किसी ने चढ़ा दिया तो चढ़ लिया, किसी ने उतार दिया तो उतर गए। इतनी जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मगर एक बात है, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रही मेरे सींचो मूल को फूरे फरे अघाए। एक विषय को आप अच्छा साध लेंगे तो सारी समृद्धियां आपके सामने आ जाएंगी। ये मैथमेटिक्स है, हिसाब है। एक विषय को आपने साधा उस स्तर का तो सारी सिद्धियां आपके सामने आ जाएंगी। मगर इतना धैर्य तो होना चाहिए। वो आजकल जहाँ डिग्री मिली, टॉपर हुए या अच्छा डिवीजन मिला तो तुरंत ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। मजबूरी है, आजकल मजबूरी भी है। समाज की ऐसी स्थिति हो गई है। हम लोग, आपको मैं बताऊं, 5 मील पैदल जाते थे, पैर में जूता नहीं था, न चप्पल नहीं था। 5 मील पैदल जाते थे। एक ठो हाफ था, एक धोती थी, उसी को सुखा के गमछा, इस स्थिति में सीखा है। हम ही नहीं, ऐसी परंपरा ही थी। एक बात बताएं और कि तो जाने दीजिए, जब भगवान कृष्ण लकड़ी तोड़ सकते गुरु गृह में रह करके, दूसरे की बात ही क्या। यदि उस तरह से शिक्षा ली जाती है, भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी तोड़ने जाए गुरु की यहाँ, वो विद्या आने की प्रक्रिया है। गुरु की यहाँ की सेवा शुश्रूषा, वहाँ गुरु की सेवा, वो अपने ही आप गुरु का ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है शिष्य में। गुरु का स्थानांतरण हो जाता है उस ज्ञान का, किसी विषय का। मगर गुरु की सेवा तो आप करिए। क्यों ऐसे विद्वान अब समाज में नहीं होते किसी विषय का? क्योंकि उन्होंने गुरुकुल नहीं देखा। आज का गए, फीस दिया, हम नमस्ते तो दूर रहा, छुरा भी दिखाते हैं कुछ लोग मास्टर साहब। तो चूंकि मास्टर साहब भी वैसे ही हैं, गुरु सिकंद बधिर कर लेखा, एक ने सुना एक नहीं देखा, वो दोनों बराबर हैं। इसलिए वो ज्ञान कहाँ से होगा, सिद्धि कहाँ से होगी? इसलिए देखिए, हम इतनी देर बोले, इतनी एनर्जी खर्चा किया, आप जब कमरे के बाहर जाएंगे तो गोविंदाय नमो नमः सब साफ हो जाएगा। क्योंकि परिवेश दूसरा हो जाएगा, परिवेश दूसरा हो जाएगा, दूसरे परिवेश में चले जाएंगे। जब आप 24 घंटे इसी परिवेश में रहेंगे तो आपको कैसे असर नहीं करेगा? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए निवेदन ये है, जो सुनिए, सीखिए, पढ़िए, मगर उसी के दायरे में रहिए तो आपको फायदा अधिक होगा।